स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ। आए दिन न्यूज़पेपर, मीडिया और चैनल्स के अंदर न्यूज़ आती है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। ऐसी ही एक रिसेंटली दुख की खबर थी कि एक दलित स्टूडेंट IIT बॉम्बे में जिसने सुसाइड कर ली थी। हर बार ऐसी खबरें आती हैं, थोड़े दिन तक कहीं ना कहीं हम सबको इमोशनली और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, थोड़े से पीस में एफर्ट्स लेते हैं और उसे भूल जाता है जब तक अगली सुसाइड नहीं हो रही है। एक तरफ इंडिया का लगभग 35% पॉपुलेशन यूथ है, दूसरी तरफ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। और अगर हम इतने यूथ ओरिएंटेड हैं और अगर हमें वो सीरियसली डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है, तो जो राइज हो रही है सुसाइड रेट्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं ये कहानी दर्शाती है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। यूथ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर उनको सही वक्त पे टैकल नहीं किया गया तो चांसेस है कि शायद वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूज़ थी IIT बॉम्बे के अंदर एक दलित स्टूडेंट ने सुसाइड की। अब हो सकता है जब ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे होंगे तो बहुत लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन मेरा मोटिव यहाँ पे ये है स्टूडेंट सुसाइड डिस्कस करना ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच वी हैव। ऐसे आए दिन सुसाइड होते हैं, लेकिन हमारी मीडिया इतनी गोदी मीडिया हो चुकी है कि हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट सुसाइड को भी हम कास्टिसाइज कर देते हैं, एक जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखने, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं। आई रियली हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दिस। आपको इससे कनेक्शन हो या नहीं हो इज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज कास्ट का वर्ड आते ही लोग जज्बाती हो जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो हमें यह समझना चाहिए कि ये स्टूडेंट सुसाइड थी या दलित स्टूडेंट सुसाइड थी। क्या एक दलित स्टूडेंट सुसाइड करता है तो क्या सिर्फ वही न्यूज का मैटर बनता है? क्या एक जनरल कैटेगरी या फिर जो नॉन दलित या नॉन गर्ल या फिर नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं वो मैटर नहीं करते इंडिया के अंदर? हम क्यों किसी भी चीज को कास्टिसाइज कर देते हैं जस्ट कि हमें कुछ TRPs लेने हैं, जस्ट कि हमें कुछ एस्पेक्ट्स लेने हैं? हम क्यों नहीं ओवरऑल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की समझना चाहते हैं? देखते हैं सुसाइड के फैक्ट इंडिया में क्या कहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 का फैक्ट है, जहां पे ये बोलते हैं कि स्टूडेंट टुक देयर ओन लाइफ एवरी 42 मिनट्स। मतलब जब तक ये सेशन खत्म होगा 20 से 25 मिनट में, तो शायद उसके 20 से 25 मिनट के बाद में एक स्टूडेंट सुसाइड कर चुका होगा, अगर NCRB का फैक्ट सही है तो। एवरी डे कम से कम 34 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, अगर ओवरऑल डे के हिसाब से देखा जाए तो। लगभग 30 स्टूडेंट हमारे जो होनहार भी है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस भी है और शायद अपने माँ बाप के सपनों का एक जरिया है, आंखों का तारा है या फिर जिगर का टुकड़ा है, शायद ऐसे 34 टुकड़े 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 हो जाते हैं एवरी डे। और ये इमोशनल इश्यूज आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपने आसपास में ऐसा कोई एक इंसिडेंट देखा नहीं हो। आई होप नहीं देखो, बट रियलिटी में अगर आप अपने आप को इन पोजीशंस पे पुट अप करके देखोगे तो शायद आपको रियलाइज होगा कि ये फैक्ट 34 छोटा नहीं होता है। 1100 सीट UPSC की आ जाती है तो आप खुश हो जाते हो, और यहाँ पे 34 भी आपको बहुत छोटा सा नंबर लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपने आप की को ड्वेल करने की जरूरत है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या चीजें हैं? सॉल्यूशंस तभी चीजों के होते हैं जब उनके मुख्य कारण पता हो आपको। पहली चीज तो हमें यह समझना होगा कि स्टूडेंट सुसाइड थी जो IIT बॉम्बे में हुई या फिर एक दलित स्टूडेंट सुसाइड थी। अगर उसे हम दलित स्टूडेंट सुसाइड मान के चलते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मुख्य कारण मिलेगा, वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई है उस स्टूडेंट के साथ, बिकॉज वी कैन नॉट लार्जली इग्नोर कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डू नॉट एग्जिस्ट। रोहित वेमुला का भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा केस हुआ था जहां पे एक PhD स्टूडेंट ने सुसाइड करनी पड़ी बिकॉज उसको कास्ट के बेसिस पे टारगेट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था।
तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि दलित लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिया में आज भी डिस्पाइट प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी we do see the incidents of discriminations on the basis of caste grounds. But more than that, क्या ये स्टूडेंट्स के अंदर भी कुछ ऐसे उनके सर्कमस्टांसेस है जिसके बेसिस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स सुइसाइड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, प्रांत, भाषा से बिलोंग कर रहे हो? तो पहली चीज, वी नीड टू टेक द इश्यू फ्रॉम अ मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अगर इससे पहले कॉजेस में जाने से पहले एक जस्ट छोटा सा नोटिस that we are starting our sociology batch from 27th, that is upcoming Monday 27th Feb. The batch starts from 1 p.m. onwards. In this course we are going to cover the entire sociology, every sub topic, जहाँ पे जो notes दिए जाएंगे उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, और जितना समझाया जाएगा अगर आपने उतना भी समझ लिया तो मेरा assurance है 300 plus marks is not somewhere, and this is said by a person who have already scored that many marks. So if you are interested, you can use the code and get the admission as we would be starting. पहले 10 से 15 दिन में आपको सोशलाइज करूंगा, फिर इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है। एवरी डे डाउट सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, और वीकली 1 डे सिर्फ डाउट सेशन होता है पूरे के पूरे 2.5 से 3 घंटे, जहां पे आपके पूरे वीक के डाउट टैकल कर लिए जाए। और ये डाउट सेशन इंटरेक्शंस के साथ होता है, चैट के साथ नहीं होता है, क्योंकि चैट के साथ डाउट सेशन नहीं होता है, वो एक हरासमेंट होता है स्टूडेंट्स का, जो भी जहां पे भी अगर ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आप बोलोगे, मैं सुनूंगा और उसका फिर क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि कॉजेस क्या है स्टूडेंट सुसाइड की, क्यों 34 स्टूडेंट एवरी डे इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं। अगर सबसे पहला एक कारण देखें, मल्टीपल रीजंस एग्जिस्ट फॉर स्टूडेंट सुसाइड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इज हाइपर मॉडर्निटी एंड स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन होने के कारण क्या होता है, एक फैटलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो जाती है। जब आप किसी चीज के अंदर हारते हो, किसी चीज को बार बार अचीव नहीं कर पाते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस फैटलिस्टिक एटीट्यूड में लार्जली पुश यू टुवर्ड्स सुसाइडोजेनिक टेंडेंसीज। इंडियाज एडोलसेंट एंड यूथ पॉपुलेशन 25 से नीचे लगभग 53% है ऑफ द पॉपुलेशन, येट मोस्ट ऑफ दीज यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल। इस हाइपर मॉडर्निटी के अंदर एजुकेशन तो आपको मिल रही है, शिक्षा और सर्टिफिकेट्स तो आपको मिल रही है, लेकिन आपकी जो स्किल्स है वो शायद वर्क ओरिएंटेड नहीं है, जिसके कारण ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है और शायद एक आदमी गिव अप करने लगता है। ऐसे बहुत कांस्टेबल्स को मैंने देखा है जिन्होंने मास्टर्स किया है लेकिन अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिल पाई उन्हें। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स in combination with other risk factor such as depressions। आज लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल तो हो गई है, क्यों? हमारी वांट्स बढ़ गई है, हमारी डिजायर्स बढ़ गई है, मोबिलिटी रेट्स बढ़ गई है, और इसके कारण कहीं ना कहीं लाइफ में वो स्ट्रेस है। आज आप शायद लाखों करोड़ों भी कमा रहे हो तो शायद वो सुकून नहीं है, आसपास में इश्यूज है, पार्किंग के नाम पे लड़ाई हो जाती है, कंपटीशन इतनी है कि कहीं ना कहीं हमेशा अप्लाई करने वाले ज्यादा है और पोजीशंस कम है। ये सारे फैक्टर जब कंबाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिव माहौल बन जाता है, एक डिप्रेशन आ जाता है, एंड उसके बेसिस पे हम देखते हैं देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप शायद सुसाइड की तरफ रुख मोड़ने लगो। Access to firearms and other lethal means such as medications। आज के टाइम के अंदर अगर ब्रॉड तरीके से देखें तो सिर्फ डिप्रेशन और ये सारी चीजें ही नहीं है, साथ ही साथ में ये भी है कि इजी एक्सेस है आज इलीगल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स के थ्रू, या फिर ऑन द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स विच कैन लार्जली कॉज हार्म टू योर बॉडी और विच कैन लार्जली लीड टू डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जब ये इजीली एक्सेसिबल हो तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट के अंदर आप जाते हो, वो नींद की गोलियां ले लेते हो, एंड दैट इज हाउ एन इंसिडेंट में टेक प्लेस। एकेडमिक डिस्ट्रेस, कॉलेजेस बहुत लिमिटेड हो चुकी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से बाहर आ रही है, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है, और इस सर्कमस्टेंसेस में हो ये रहा है कि इस कंपटीशन के अंदर कहीं ना कहीं चीजें फिट नहीं हो पाती है, और जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आप नहीं अपने सपने को अचीव कर पाते हो तो शायद ये समाज आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग की ही नहीं है तो इस जिंदगी में आप शायद कुछ कर नहीं पाओगे।
क्योंकि हमारा सक्सेस एक छोटा हो गया है, बड़ा नहीं हुआ है। सपने हमारे बहुत बड़े हैं लेकिन सक्सेस बहुत छोटा हो गया। इसकी डेफिनेशंस, आईआईटी वाला बंदा ही सक्सेसफुल है, आईएम वाला बंदा ही सक्सेसफुल है, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम ही नहीं लेता। इस दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग रहे, लेकिन क्या सारे आईआईटी और आईएम से थे? कभी आपके जहन में थॉट आए या किसी आपके जान पहचान वाले के मन में थॉट आए तो ये सवाल जरूर खड़ा करना उसके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। The process of education may have also led to unexpected social catastrophes in the form of academic distress, जो आईआईटी बॉम्बे ने भी ये एक्सेप्ट किया इस पर्टिकुलर सुसाइड के बारे में। The failure of union government to improve the country's educational infrastructures and have made दिस हैव लार्जली एक एग्जाम ओरिएंटेड माहौल है और इसके कारण बहुत सारी कोचिंग्स आने लगी। क्यों? अब आपको उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना है। आईआईटी कोटा में अगर आप जाते हो तो देखते हो कि 9th 10th स्टैंडर्ड से वो टेंडर एज के अंदर बच्चों को वहां पे छोड़ दिया जाता है, एडमिशन दिला दिया जाता है, स्कूल्स में नहीं भेजा जाता है, सिर्फ वो एग्जाम कर रहे हैं। फॉर्मली तरीके से आपको स्कूल की सर्टिफिकेट्स मिल जाती है, आपने ऐसा किया एग्जाम लिख के। स्कूल एक ऐसा जरिया था जहां पे लोग इंटरेक्ट करते थे, दोस्ती बनाते थे, अच्छे दोस्त बनते थे। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज वो माहौल ही नहीं है, क्योंकि स्कूल लोग सिर्फ एक वो पासिंग सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं कि वो आईआईटी दे सके, वो आईएम में जा सके या फलाना कोई एग्जाम क्रैक कर सके। क्या गोल स्कूल का ये है क्या? हमारे जो लाइफ में दोस्त बने शायद वो स्कूल से आया हमारे साथ। आपको नहीं लगता कि ये फ्यूचर जनरेशन जो है आगे जाके ट्रस्ट वर्दी नहीं होगी, क्योंकि इन्हें लिटरल मायने में पता ही नहीं होगा कि दोस्ती यारी होती क्या है। आज भी जब स्ट्रेस बहुत बार होती है तो हम सोचते हैं कि वो कॉलेज डेज, वो पुरानी जीन्स का गाना आप लोगों ने शायद नहीं सुना है, लेकिन 90s के किड्स ने बहुत सुना था कि वो 2 मिनट ही सही उस पहलू में जा सकते हैं कि यार कॉलेज में ये किया था, स्कूल में ये किया था, बचपन कुछ ऐसा था। ये बच्चे क्या सपना लेंगे आगे जाके? सिर्फ ये अच्छी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छा घर हो और अच्छी नौकरी हो। अगर यही आपके सपने की डेफिनेशन है तो कहीं ना कहीं शायद आप बहुत एक नैरो ओरिएंटेशन से चल रहे हो। लेकिन गलती आपकी नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस इन द कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। इट्स टाइम टू इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ सक्सेस हियर। राइज ऑफ नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म ने एटलीस्ट ये पैदा कर दिया है कि अपनी वेल्थ खुद बनाओ, आप अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए खुद जिम्मेदार हो। आए दिन हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स या हाईवे पे ढाबास में सुनते हैं कि यात्री अपने सामान का ध्यान खुद रखे। अगर खुद रखना यस इंपॉर्टेंट है ताकि आप में अवेयरनेस डेवलप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो और कहीं ना कहीं आप चीजों को चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। लेकिन इस नियो लिबरलिज्म ने कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट्स रखे हैं, दैट एवरी फेलियर ऑफ अ स्टूडेंट इज लार्जली considered as his personal failure. We never look into to what extent कि हमारी सोसाइटी भी उस चीज से कनेक्टेड है, हमारी सरकार भी उस चीज से कनेक्टेड है कि अगर मैं आईआईटी नहीं क्रैक कर पा रहा हूं तो शायद मेरे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर मैं पर्टिकुलर एग्जाम नहीं तैयारी कर पा रहा हूं तो शायद मेरे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। आई बिलोंग टू वन ऑफ द इंडियाज टॉप 3 स्कूल्स, लेकिन मुझे ज्योग्राफी टीचर ने टेबल पे बैठ के इस तरीके से पढ़ाई थी कि कभी एटलस भी नहीं खुली। तो मेरी अगर ज्योग्राफी वीक होती तो क्या होने से क्या मैं खुद ब्लेम हूं? नहीं, उस टीचर ने जिसने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जब कोई मैप नहीं दिखाया गया, कोई तरीके से इंटरेक्शन नहीं किया गया, वो भी तो उतना ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ट्रस्ट करके मुझे उस स्कूल में भेजा था। लेकिन शायद वहां पे वो टीचर, वो स्कूल भी उतनी ही जिम्मेदार है मेरे, सपोज अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं तो उस सक्सेस के पीछे। So neoliberalism have largely considered और blamed the failure on personal people, और इसके कारण हम समाज और सोशल एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं और स्टूडेंट को ही ब्लेम कर देते हैं कि तुम वीक हो, सुसाइड कर रहे हो। जो सुसाइड कर रहा है हम उसे ब्लेम कर देते हैं। थोड़े टाइम पहले तक तो क्रिमिनलाइज की गई थी सुसाइड, अब डिक्रिमिनलाइज हुई है। लेकिन पुटिंग दिस ब्लेम ऑन द पर्सन हु इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू डिफरेंट वेज ऑफ प्रेशर्स, डिप्रेशंस इज डेफिनेटली नॉट द राइट वे। और इंडिया में, भारत में फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमें, लेकिन ये वापस सोचना पड़ेगा कि फैमिली सच में सपोर्टिव है। अगर फैमिली इतनी सपोर्टिव है तो क्यों फिर इतनी सुसाइड्स हो रही है जो स्टूडेंट्स फैमिली में भी रह रहे हैं उनको। लेकिन एक और गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं वो फैमिली से परे रहते हैं, क्योंकि फैमिली यूटिलिटेरियन नहीं है लार्जर तौर पे।
फैमिली आपको सपोर्ट करती है, फैमिली बोलती है कि नहीं बेटा अगले साल हो जाएगा, लेकिन जब आप हॉस्टल्स में रहते हो, माइग्रेट करके बाहर रहते हो, तो वो डिप्रेशन, वो इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए शायद आपका कोई आपके साथी आपके साथ अवेलेबल नहीं होता, एंड देयर इज अ चांसेस दैट यू कैन टेक द एक्सट्रीम स्टेप, suicide. But the rising rate of suicide forces us to largely understand कि is family really supportive as far as the suicide is concerned. एलिनेशन फ्रॉम एजुकेशन, आप जब बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ भी लेते हो, डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स भी हो जाती है, लेकिन उस एजुकेशन के बेसिस पे आपको अपना मनचाहा जॉब नहीं मिलता है, तो आप इस एजुकेशन सिस्टम से हताश हो जाते हो, एलिनेट हो जाते हो, एंड दिस ऑल्सो लार्जली propels suicide among many students, takes them to the depression. Remember, depression is one of the first step for the suicide. Anxieties, depressions are considered as many important factors which can propel a person to take a step towards suicide. हम कर क्या रहे हैं इन सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए? लिटरली बोलूं, आपको अनोइंग लगेगा, लेकिन इंडिया सच में जुगाड़ पे चलती है। कभी जुगाड़ अच्छा है, लेकिन इस सर्कमस्टेंसेस पे जहां पे हमारे युवक सुइसाइड कर रहे हैं, वहां पे जुगाड़ डेफिनेटली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? रीजन बीइंग, अभी क्या किया हमने जुगाड़ में? प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ने जब देखा कि कोचिंग सेंटर्स ने, कॉलेजेस ने देखा कि सुइसाइड ज्यादा हो रही है सीलिंग फैन से लटक के, तो क्या किया पता है? कि सीलिंग फैन हटा के उन्होंने टेबल फैन या वॉल माउंटेड फैन लगा दिया यहां पे। अरे ये तरीका है सुसाइड को टैकल करने का? आपने उस डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, और आपने ऐसा मेजर लिया जहां पे लिटरली आपको सू करना चाहिए, आपको पनिश करना चाहिए, और एटलीस्ट क्या आपकी एथिक्स है, आपका कंसाइंस है कि इस तरीके के पीसमील अप्रोच मेजर्स आप ले रहे हो। ये तरीके से मेजर्स लेने के कारण हम देखते हैं कि यार ये सुसाइड की प्रॉब्लम कभी ठीक से समझी ही नहीं गई है, और हमने बहुत छोटी छोटी जुगाड़ों के बेसिस पे इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की। तरीका क्या होना चाहिए? एक सिंपल सा तरीके से कनेक्ट करके समझाता हूं। जब भी एक फार्मर इंडिया में सुसाइड करता है, कभी आपने बोला कि ये दलित फार्मर है? 5 सेकंड का ब्रेक लो और सोचो इस चीज को। आज तक मैंने कभी यह नहीं सुना कि एक दलित फार्मर ने सुसाइड की, एक फार्मर ने सुसाइड की। जब स्टूडेंट सुसाइड होती है तो क्यों हम उसे एक दलित, जेंडर, रिलीजियन, एथनिसिटी, लैंग्वेज कर देते हैं? क्यों हम ये नहीं जानना चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स सच में कोई प्रेशर या बर्डन के साथ जा रहे हैं? और जब हम उसे एक पर्टिकुलर कास्ट ओरिएंटेशन से देखने लगते हैं, तो वी एक्चुअली गो फॉर दोज जुगाड़ मेजर्स rather than largely going for holistic reforms in the system of education and forcing the society to relook towards its responsibilities towards the youth of the country. Way out क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहला स्टेप लेना है कि हमें ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो कनेक्शन है सुइसाइड, स्टूडेंट सुइसाइड से, उन्हें समझना है। जैसे हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स को, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस, करिकुलम, social, psychological aspects, every aspects needs to be largely dwelled upon. We need to rethink and see how all of these systems can largely be made more student friendly in nature. Suicide should be viewed as a multi-dimensional public and mental health issue, having complex interactions with the economic, social, cultural, psychological and biological realms of individuals and collective existence. सुइसाइड सिर्फ एजुकेशन से कनेक्टेड नहीं है, स्टूडेंट सुसाइड की जहां तक बात है, बहुत सारे ब्रॉडर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी है। डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट, बट beyond looking, we need to look into suicide beyond the caste and other dimensions, and we need to holistically reform the curriculums. बहुत हमें बजट के अंदर मेंटल हेल्थ के लिए हमने इंक्रीमेंट किया, लोकेशन किया, पॉलिसीज बनाई, लेकिन मेंटल हेल्थ को अच्छे से स्टडी करके उन्हें बहुत उनके ओवरऑल इंपैक्ट्स तक लेके जाना है। तो एटलीस्ट देयर इज मे बी इन लॉन्ग टर्म, in short term, we may not be able to make our education institution as an heaven for our students, but at least we can take those necessary steps so that the education system at least does not remain exploitative, and we need to acknowledge the weaknesses present in our present educational systems. Only then there is a possibility कि overall holistic तरीके से हम student suicide को tackle कर सके। तो सुइसाइड कम्स टू ऑल,
takes us away without our knowledge. In contemporary time, when the people are more interacting with Facebook rather than having face-to-face interactions, in such a circumstances, we require a specific cadres who can largely provide their ears to the people who are largely in state of anxiety or depressions. UPSC ने अपने एग्जाम के रिजल्ट शाम को नहीं देके सुबह देना चालू किया, बिकॉज शाम को अगर रिजल्ट आता और अगर सपोज आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो चांसेस है कि आप शायद कुछ ऐसे स्टेप्स ले लो, लेकिन सिर्फ रिजल्ट का टाइमिंग चेंज करने से स्टूडेंट का स्ट्रेस नहीं बदलेगा। हमें होलिस्टिक रिफॉर्म्स आज और इसी वक्त से स्टार्ट करना पड़ेगा लेना, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम, एंड व्हेन यू लूज अ लाइफ you are losing the future. I hope this analysis has helped you to develop a more broader perspective. और अगर आपको डेप्थ चाहिए, अगर आपको सीरियसली सोशोलॉजी को अच्छे से समझ के रिप्रोड्यूस करना सीखना है, तो वी आर स्टार्टिंग आवर सोशोलॉजी बैच। एट द सेम टाइम दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025, बहुत अच्छा सा टाइम ज़रूर है आपके पास, लेकिन अगर आप अच्छे से इसे स्ट्रैटेजाइज नहीं करते हैं तो चांसेस है कि ये इतना बढ़िया सा 2 साल का टाइम देखते देखते हाथ से फिसल जाएगा। एक राइट स्ट्रैटेजी से तैयारी अगर आपको करनी है तो फर्स्ट टाइम स्टडी IQ एट अ प्राइस विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन, वी हैव लॉन्च्ड आवर 2025 फाउंडेशन बैच, जहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, ब्यूरोक्रेटिक ज्ञानवानी सेशंस, मटेरियल, आंसर राइटिंग, MCQs, everything would be provided to you. This is one of our step in order to make education less stressful. Study IQ has taken a step towards reducing the stress and anxiety among students, making education affordable so that they do not have to largely fall into depression and anxiety, which is one of the root cause for suicide. And I hope everybody seeing this lecture takes this step, at least whichever is possible for you, to make the life of the people around you less stressful. Only then we can defeat the virus of suicides, whether present among Dalit students, farmers, or our well-wishers. Thank you so much. Have a nice day. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।